Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.2 सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, घरेलू उपकरणों का चुनाव। यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट दैट आर जनरली यूज्ड एट होम. You are also aware that these equipments have a variety of features and are available in different models at different prices. अब देखिए, आपने घर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के विषय में पढ़ा आगे के वीडियोस में। आप यह भी जानते हैं कि यह जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, वो अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से लैस होते हैं और अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन में अलग अलग दाम पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आप जैसा प्रोडक्ट लेंगे वैसा उसका दाम होगा। सो व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय एनी इक्विपमेंट, यू शुड नो द पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल मेकिंग योर सिलेक्शन। इसलिए जब आप किसी उपकरण को खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, तब आपको इनका चुनाव करते समय ध्यान देने वाली जो बिंदुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो जानना चाहिए कि कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ जानना है। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वन इक्विपमेंट वैरीज फ्रॉम अनदर। एक उपकरण के लिए जो हम लोग क्राइटेरिया रखेंगे, मानदंड रखेंगे, वह दूसरे के लिए अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारा प्रोडक्ट एक ही क्राइटेरिया से आप खरीदेंगे। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल हेयर। आइए यहाँ उनकी विस्तार में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है नीड बेस्ड। अब देखिए, ज़रूरत पर आधारित। एनी इक्विपमेंट यू परचेज शुड फुलफिल योर नीड। आप जो भी उपकरण खरीदते हैं उससे आपकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। डू नॉट परचेज एन इक्विपमेंट बिकॉज अदर्स हैव इट और इट इज़ चीप। कभी भी किसी उपकरण को इसलिए ना खरीद ले कि वह दूसरे लोगों के पास है या फिर सस्ता है इसलिए खरीद रहे हैं। For example, instead of buying a food processor with many attachments, you can buy a simple mixture grinder which will fulfill your need. This way, you also save money. उदाहरण के लिए, कई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, बहुत संलग्न वस्तुएं, मतलब बहुत सारे अटैचमेंट्स के साथ जो फूड प्रोसेसर मिलता है, आप इसके बदले एक साधारण मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के अनुसार होगा। इस प्रकार आप पैसा बचाएंगे। ठीक है, फिर आता है टाइम एंड मनी एंड एनर्जी सेविंग। समय, धन और ऊर्जा की बचत। When you are buying an item, see that it is useful to you in terms of saving your time and energy as well as your money. जब आप एक वस्तु खरीद रहे हो तो यह देखें कि वह वस्तु आपके समय, ऊर्जा और पैसे को बचाने में भी उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर, हेंस यू सेव टाइम एंड यू ऑल्सो सेव मनी बिकॉज लेस fuel is consumed. You also save energy because it is simple to use and does not require much supervision. अब देखिए, उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसलिए आप समय और पैसे की बचत करते हैं क्योंकि इसमें कम ईंधन की खपत होती है। आप अपनी ऊर्जा भी बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, क्योंकि यह कुकर इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है और इसमें आपको निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप कुकर चढ़ा देते हैं और सीटी का इंतज़ार करते हैं। जब सीटी मारता है तब आप जाते हैं और गैस बंद कर देते हैं। अ शार्प नाइफ कट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईजिली, हेंस यू सेव योर एनर्जी. Use of a blunt, cheap knife will not only cut the vegetables poorly, but would also be very frustrating to use. एक तेज धार वाला चाकू फल और सब्जियों को आसानी से काट सकता है, अतः आप अपनी ऊर्जा की बचत करते हैं, आप एनर्जी बचाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए चाकू सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, काटने में आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ फल और सब्जी ठीक से आप काट भी नहीं पाएंगे तो आपको गुस्सा आएगा, चोट भी लग सकता है। ईजी टू क्लीन, सफाई करने में आसान,
The equipment bought should be made of good material which is easy to wash, clean and maintain. हम लोग जो उपकरण खरीद रहे हैं, हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि वह उपकरण अच्छा होना चाहिए जो धोने और साफ करने में और रख रखाव में भी आसान हो. For example, iron utensils are difficult to clean, whereas stainless steel utensils can be cleaned very easily. A toaster with a removable crumb tray is easy to clean as compared to a toaster with fixed with a non-removable tray at bottom. अब देखिए, उदाहरण के लिए लोहे के बर्तन को साफ करना बहुत कठिन है, जबकि स्टील के बर्तन को साफ करना बहुत आसान है. उसको आसानी से धोया जा सकता है. अब जो टोस्टर होता है उसमें जो ट्रे है, अगर वो ट्रे आप रिमूव कर सकते हैं तब तो वो आप आसानी से साफ़ कर लेंगे. लेकिन अगर उसका जो ट्रे है वो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं और वो नीचे से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको साफ़ करने में बहुत परेशानी होती है. फिर आता है सेफ्टी. ठीक है, अब सुरक्षा को भी आपको ध्यान देना होगा. Whatever you buy must be absolutely safe to use at home. Do you know which mark of standardization is used to guarantee the safety of electrical equipment? Yes, you are right. जो कुछ भी आप खरीदें वह घर पर प्रयोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए. क्या आप जानते हैं कि बिजली के उपकरण की सुरक्षा की गारंटी देने वाला कौन सा चिन्ह है? हाँ, आप सही हैं. ISI marked equipment is safe to use because it is properly checked and is of good quality. You must ensure that all electrical equipments that you buy carries this mark. Equipment without this certification may be cheaper but not safe to use. अब देखिए, ISI मार्क जो होता है, जो चिन्ह होता है, वो वाले उपकरण प्रयोग के लिए सुरक्षित होते हैं. इन उपकरणों को पूरी तरह से जांच परख कर बनाया जाता है और वे उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं. मतलब उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, गुड क्वालिटी. आपको ये चीज़ भी ध्यान देना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि जो भी बिजली के उपकरण आप खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप ले रहे हैं, वो उन पर ISI मार्क चिन्ह लगा होना चाहिए. इस चिन्ह के बिना उपकरण सस्ते तो हो सकते हैं परंतु प्रयोग में, इस्तेमाल में सुरक्षित नहीं होते हैं. अब देखिए, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दोज प्रोडक्ट विच मीट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. मानक उत्पादक, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मानक उत्पाद वे उत्पाद हैं जो सुरक्षा, मजबूती और कार्य क्षमता के न्यूनतम मानकों का अनुपालन करते हैं. आगे देखिए, एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट should have a 3-pin plug and an insulated wire or cord. सभी बिजली के जो उपकरण होते हैं उनके साथ 3-pin plug और विद्युत रोधी तार अवश्य होना चाहिए. Do not select any electrical equipment which has exposed metal parts, as electric current may be conducted through these parts and give you a shock. ऐसे बिजली के उपकरण का चयन मत करिएगा जिससे के धातु वाले पुर्जे खुले हों, क्योंकि इनसे आपको बिजली का झटका लग सकता है. In case of the non-electrical equipments, see that they do not have sharp edges, loose handles and knobs. Such equipments are also not safe to use since they can hurt you while using. अब देखिए, यहाँ पे आपको और क्या ध्यान देना है कि बिजली से न चलने वाले उपकरणों में ये देखें कि उनके कोने नुकीले ना हो, उनमें हैंडल ढीला ना हो. इस प्रकार के उपकरण प्रयोग में सुरक्षित नहीं होते क्योंकि प्रयोग करते समय इनसे चोट लग सकती है. आगे देखिए,
द इक्विपमेंट मस्ट ऑल्सो कैरी अ गारंटी ऑफ सर्विस। अब जो भी आप उपकरण ले रहे हैं, इक्विपमेंट ले रहे हैं, उपकरण पर उनके कार्य करने की गारंटी होनी चाहिए। अब गारंटी क्या होता है? गारंटी इज अ प्रॉमिस फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विपमेंट। गारंटी किसी उपकरण की दक्ष कार्य प्रणाली का वादा करता है। ठीक है। गारंटी ऑफ सर्विस means that the manufacturer takes responsibility for the working of that equipment for a specified period of time. गारंटी का अर्थ है कि उत्पादक एक निश्चित समय के लिए उस उपकरण के चलने का उत्तरदायित्व ले रहा है। The manufacturers of refrigerator may give a guarantee of 5 years and manufacturers of ceiling fans may give a guarantee of 7 years. अब देखिए, जो लोग फ्रिज बनाते हैं, फ्रिज निर्माता 5 वर्ष तक की गारंटी दे सकते हैं। पंखों के निर्माता 7 साल तक की गारंटी दे सकते हैं। दिस मीन्स दैट फॉर 5 and 7 years your refrigerator and fan should give you trouble-free service. If any trouble appears, the manufacturer will repair it free of cost. अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि 5 से 7 वर्षों तक आपके फ्रिज और पंखों को आपको परेशानी मुक्त सेवा देनी चाहिए। यदि कोई परेशानी आती है तब उत्पादक इसकी मुफ्त में मरम्मत करेगा। मान लीजिए आप कोई सामान लेते हैं, बोलता है कि 5 साल तक गारंटी है। ठीक है, तो 5 साल के अंदर अगर वो ख़राब हो जाएगा या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जिससे ख़रीदे हैं आप उसके पास जाएंगे, वो रिपेयर करके देगा या तो एक्सचेंज करके देगा। It is very important for you to ensure that all equipments you buy, especially the costly equipments, should carry a guarantee of service. आपके लिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी महंगे उपकरण के साथ उसकी सेवा की गारंटी आप ज़रूर से लें। Ask the shopkeepers about those parts of the equipment which carry guarantee so that you are not cheated later. दुकानदार से उपकरण के उन हिस्सों के बारे में पूछिए जिन पर गारंटी मिलती है, ताकि बाद में आपके साथ धोखा ना हो। At the time of buying, see that the guarantee card is duly filled in and signed and stamped with the seal of the shopkeeper from whom you are buying the equipment. खरीदारी करते समय देखिए कि गारंटी कार्ड ठीक से भरा है और उसमें साइन किया हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं और साथ ही साथ उस पर उस दुकानदार की मुहर लगी हुई है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। फिर आता है कॉस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मूल्य, दाम। Whenever you go to the market, what is the first thing you want to know? Yes, it is the cost of the item. जब भी आप बाजार जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले आप उस वस्तु का, उस सामान का दाम जानना चाहते हैं। While some equipments which are simple do not cost too much, there are some which have more complicated parts or attachments and are quite costly. They are expensive because they perform more functions. अब देखिए, साधारण उपकरणों की कीमत अधिक नहीं होती। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, साधारण होने की वजह से उनकी कीमत अधिक नहीं होती है, जबकि कुछ अन्य उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, इसलिए वो कॉस्टली होते हैं। अब वो कॉस्टली क्यों होते हैं, उनका दाम क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा काम करते हैं इसलिए उनका दाम भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रेफ्रिजरेटर इज़ वेरी कॉस्टली वेयर एज अ ग्रामीण शीतल इज़ मच चीपर। उदाहरण के लिए एक फ्रिज बहुत कीमती होता है जबकि ग्रामीण शीतल काफ़ी सस्ता होता है। बट when used, a ग्रामीण शीतल will not be able to do all that a refrigerator can. किंतु जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब ग्रामीण शीतल उतने काम नहीं कर पाएगा जितने काम एक फ्रिज कर पाता है। You can get ice, keep food
and water cool, make ice cream, preserve food, etc. in a refrigerator but not in a ग्रामीण शीतल। आप देखिए, फ्रिज में आप बर्फ ले सकते हैं, उसमें खाना ठंडा कर सकते हैं, पानी ठंडा कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, खाना को आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ग्रामीण शीतल में आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते। A Grameen Sheetal will last for a few years only, whereas a refrigerator will last for many years. ग्रामीण शीतल कुछ ही साल चलेगा और फिर खराब हो जाएगा, जबकि एक फ्रिज कई साल तक आपको काम आता रहेगा। Hence, after seeing the advantages provided, one can afford it. One would be quite right in selecting the costlier refrigerator. अब इस सब चीज़ों को ध्यान में देके यदि संभव हो तब फायदे को देखने के बाद महंगे फ्रिज को खरीदने में ही समझदारी है। दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। अब ये परंतु ऐसा सभी मामलों में सत्य नहीं है। यहाँ आपके बुक में मिसप्रिंट है, CASES होगा। For example, it would not be advisable for a housewife to buy a complicated and expensive model of sewing machine when she needs to do only simple repair work at home. उदाहरण के लिए किसी गृहिणी के लिए, हाउसवाइफ के लिए जटिल और महंगी सिलाई की मशीन खरीदना बेकार है, क्योंकि उसे घर के छोटे मोटे कार्य के लिए ही सिलाई मशीन की आवश्यकता होगी। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। अब ये भी आपको ध्यान देना है, बिक्री के बाद सेवा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट खरीद लिए तो काम हो गया। प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपको सर्विस चाहिए, क्योंकि सामान अगर मान लीजिए कुछ आपको परेशानी हुआ, कुछ पूछना है, तो ये सब के लिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। When an equipment is constantly used, it is bound to undergo wear and tear in due course of time. लगातार प्रयोग के बाद उपकरण में कुछ समय के बाद कुछ टूट फूट भी हो सकती है, खराब हो सकता है वो। If you need any service, repair or replacement of parts of an equipment, then it should be conveniently available at an affordable price. यदि आपको उपकरण में कुछ मरम्मत की या पुर्जों पुर्जों की बदलने की आवश्यकता है, तो आपको यह सेवा सस्ते दामों पर उपलब्ध होनी चाहिए। Therefore, it is necessary to make sure that after-sale services is available at the local marketplace. An equipment with a good after-sale service is always the right choice. इसलिए आपको यह ध्यान देना, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि स्थानीय बाज़ार में उपकरण की बिक्री के बाद सेवा मिल रही है। जिस उपकरण की बिक्री के बाद सेवा उपलब्ध हो, उसका चुनाव ही हमेशा ठीक रहता है। अब ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो चलो खरीद लेते हैं, लेकिन आप ये जो अभी सस्ता मिल रहा है बाद में महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए आप इस बात को ध्यान दें कि आप जो भी सामान खरीदें उसका आफ्टर सेल सर्विस होना चाहिए।